साथियों, जय हिंद। स्वाभिमान भारत यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत। कल मैं शाम को जब अपने ऑफिस वापस आया तो यहाँ पर हमारे मित्र मनीष अवस्थी जी, दीपू भैया पहले से ही इंतज़ार की घड़ियाँ उनकी चल रही थी। तो आते ही आते फिर एक और हमारे मित्र विवेक पाठक जी आ गए, जो कि बायोलॉजी केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो हमारे दीपू भैया कहने लगे कि तुम यार रोज़ रोज़ वीडियो डालते हो, कल अपनी वीडियो डालो कि हेल्थ कैसे बढ़िया रहे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और जैसा कि हमारे दीपू भाई ने कहा कि हेल्थ कैसे बढ़िया हो, तो सभी लोग जानते हैं कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, संतुलित वातावरण में रहना, कम स्ट्रेस लेना अर्थात गुस्सा नहीं करना, चाहे घर में बच्चों से, चाहे पत्नी से, चाहे परिवार के अन्य सदस्य से। जब कभी आपको ऐसा लगता है, गुस्सा आने को होता है, तो ये मान लीजिए कि सामने वाला बहुत मूर्ख है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उस पर तरस आने लगेगा, और जब तरस आने लगेगा तो आपका इंटरनल जो एंजाइम सिक्रेशन सिस्टम है वो एकदम से आपके फेवर में हो जाएगा। आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि ये कैसे हो गया। यस, यही होता है। मेरी सोच के साथ साथ हमारे शरीर के जो इसेंशियल एंजाइम हैं वो बनते हैं, और वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर के हमारे पूरे शरीर को उसी के अनुसार चलाने लगते हैं। जब कभी आपने देखा होगा, जब गुस्सा आता है तो आदमी अगर खड़े खड़े किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो तेज तेज चलने लगता है। तो यूँ चलने लगता है कि वो अपने बॉडी को मेंटेन कर रहा है, हार्ट बीट तमाम। इस पर नहीं जाना है मुझे। तो मैं बताऊं आपको, अब जैसे खान पान में जो डायबिटिक मरीज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की गोलियां हैं वो लेने लगते हैं। मुझे तो हंसी आती है उन गोलियां बनाने वालों पर जिन्होंने वो गोलियां बनाई हैं, इसलिए कि ये शुगर फ्री गोलियां हैं, जबकि उन गोलियों की मिठास साधारण चीनी से 100 से 160 गुना ज़्यादा मिठास उनके अंदर होती है। और हमें लगता है कि हम चीनी नहीं ले रहे हैं, एक छोटी सी गोली ले रहे हैं, और चूंकि वो आर्टिफिशियल एक मिथाइल सैकराइड होता है, तो आर्टिफिशियल होने की वजह से वो हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से चलाने में भी अक्षम बनता है। जैसे कि हम जो भी कुछ खाते हैं, हमारा शरीर 6 कार्बन में उसे पहले कन्वर्ट करता है। कहते हैं भैया ये क्या है, जैसे हम लोग सिरका खाते हैं, खाने में कहते हैं लीवर ख़राब है, सिरका खाओ लीवर ठीक हो जाएगा। तो C2H5OH, सॉरी C6H12O6, मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। तो जब ग्लूकोज की बात करता हूँ, जो भी चीज़ हम खाते हैं मीठी, ग्लूकोज जैसी कोई चीज़, तो C6 यानी वो C6 पहले CO2 में एक C कार्बन डाइऑक्साइड रूप में बाहर निकल जाता है, और 2 C C2H5OH के रूप में हमारे डाइजेशन सिस्टम में काम करते हैं। अब बचे हुए 3 कार्बन जो होते हैं वो क्रेब साइकिल में डाइजेस्ट होते हैं, सेल के अंदर जाकर क्रेब साइकिल के माध्यम से डाइजेस्ट होते हैं। तो साथियों, ये सीधी सी बात समझ लीजिए, सभी डॉक्टर्स यही पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। मैंने भी यही पढ़ा है। कक्षा 10 में हमारे गुरुजी श्री RN कटियार साहब थे,
वो अक्सर ये बात बताया करते थे कि हम जो भी कुछ खाते हैं वो इस तरह से डाइजेस्ट होता है। और आज 25 से 30 साल का सफ़र पूरा करते करते हमें ये समझाया जा रहा है कि हम अगर C14, H18, N2O5 एस्पार्टेम जैसी गोलियां ले लेते हैं, चूँकि उसमें कार्बन 14 है, तो जाहिर सी बात है कि उसको हमारा बॉडी बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं करेगा और धीरे धीरे हमारा शरीर उसका इतना हैबिचुअल हो जाएगा कि हम वो गोलियां नहीं लेंगे तो हमारा शरीर अंदर से ऐसा महसूस करेगा कि आज हमको डायबिटीज बढ़ गया। क्योंकि हमारा जो सोच है, मानसिक चिंतन है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। हम खाते समय अगर कोई हमसे कह दे कि जब हम आधा पीस खा चुके हों किसी चीज़ का, बहुत स्वादिष्ट चीज़ का, और कोई कह दे अरे इसको नहीं खाना है, ये तो ख़राब है, तो समझ लीजिए कि वो आधा पीस अब हमसे अगर कहा जाए खा लो तो वो हम नहीं खा सकते हैं। और तुरंत मेरे लार ग्रंथियाँ उसी प्रकार के एंजाइम लार बनाने लगेगी जो कि डाइजेशन अब नहीं करेगी, बल्कि फटाफट थूकने का मन करेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हमारे मनीष भाई, दीपू भैया ने और विवेक जी ने जो कहा था, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो मैं जो कह रहा हूँ वो सबसे बढ़िया है कि समासम का खाइए और जितना खाइए उससे 2 गुना पानी पीजिए, हंसिए, और हंसने के लिए रोज़ अपने मित्रों के साथ बैठ के गपशप करिए। परिवार में बच्चों के साथ बच्चों से ये पूछिए कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, ताकि बच्चे जब आपको ये बताएंगे कि हमें क्या खाना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि वो या तो यूट्यूब से पढ़ेंगे, गूगल से पढ़ेंगे, और फिर बाद में गूगल बताएगा कि हाँ ये चीज़ खानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, तो वही आपको बताएंगे। तो जब वो बताएंगे तो खुद भी थोड़ा थोड़ा अमल भी करेंगे। साथियों, जय हिंद। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्वाभिमान भारत यात्रा से जुड़े रहिए, और मैं स्वाभिमान भारत यात्रा के माध्यम से अपने राष्ट्र को खुशहाल स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने सुझाव मुझे दीजिए और मेरी टीम से जुड़िए। धन्यवाद।